चलो देखो, ये होमवर्क दिया गया था, इसका आंसर आया है कि ये हो। चलो देखो क्या है। पहले का आंसर क्या आया है, 8 का गुणा 6 में करो। 8 6 कितना होता है, 48 हो गया, तो कैरी 4 यहाँ रखो। अब 8 का गुणा 5 में करो, 6 गुणा 6 में करो, तो 8 5 कितना होता है, ये 40 हो जाएगा। फिर 6 6 कितना होगा, 36 होगा। और ये जो कैरी 4 बचा है इसमें ऐड कर दो, तो ये 6 4 10 को हो गया 0 यहाँ पर, कैरी 1, और 4 3 7 और 1 8, ये हो गया। अब ये 80 आया है तो ये हो जाएगा 0, फिर बचेगा 8, तो 6 पंजे 30 और 8 38, ये आंसर है इस प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22, कैरी 2 हो गया। 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। 8 दूना 16 हो जाएगा, हासिल 1 है, और 9 दूना का कितना हो जाएगा 18, और 8 7 56, 56 और 18 कितना होता है, और ये हासिल 1 बचा हुआ है, तो 8 6 14 हो गया, 5 और 1 6 और 1 7, मतलब 75 हो गया, तो 5 लिख दिया और 7 बचा है, तो 9 7 63 और 7 कितना हो गया 63 और 7 70। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। 98 और 72 गुणा करोगे तो। ठीक है, 94 और 57 का देखो, 7 चौक कितना होता है 28 हो जाएगा, कैरी 2, 5 चौक का 20 हो गया, और 9 7 63, 63 और 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 83, 83 का 3 हासिल 8, 9 बचे 45, 45 ये 2 जोड़े हैं कि नहीं, हम ये 2 भी जोड़ना है ना। 7 चौक 28 हो गया, 9 से 63, 5 चौक के 20, तो 63 और 20 83, 83 और 2 85 का 5, कैरी 8, 9 बचे 45 और 8 कितना हो जाएगा, हाँ 53, ये आंसर है। चौथा वाला देखो, 8 दूना के 16 है, कैरी 1, 5 दूना 10, 8 चौक 32, 32 10 42 और 1 43 का 3 4 हो गया, 5 चौक के 20 4 24, ये आंसर है। तो जब इसको तुम फास्ट लगाओगे तो ये 5 सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 डिजिट में कैसे करना है। यहाँ पर लिख देना 3 3। तो देखिए 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट में। यहाँ पर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई मान लो दे दिया 1 2 3 और 5 8 4 दे दिया, मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसका रूल क्या है, देखो यहाँ हमने लिखा 1 1 2 3 5 8 4, तो सेम वही जो 2 डिजिट का रोल हम लोग, ये अक्षर दिखाई दे रहा है ना वहाँ तक, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक। स्टेप 2 में क्या करेंगे, देखो ये 1 2 3 5 8 4, इसमें हम इस 3 का 5 के साथ कर देंगे, और ये 1 का 4 में करेंगे, और फिर इस 2 का 8 में करेंगे। सबका गुणा करके जोड़ देना है। 3 का गुणा 5 में करोगे, फिर 4 का गुणा 1 में करोगे, फिर 2 का गुणा 8 में करोगे, सबको जोड़ देना, हाँ सारा जोड़ देना। फिर लास्ट में, अरे मिस्टेक हो गया, पहले 1 के बाद 2 आता है ना,
1 के बाद 2 आएगा, तो पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे। 5 8 4, इसमें 3 का 8 में करेंगे और इसमें 2 का 4 में करेंगे। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 में देखो वो फिर लगाना है 1 2 3 5 8 4, इसमें 3 का 8 5 में कर देंगे और 1 का 4 में कर देंगे, फिर 2 का 8 में कर देंगे। ये हो जाएगा। स्टेप 4 में देखो क्या है, स्टेप 4 में 1 2 3 है, 5 8 4 लिखा हुआ है, तो इसमें 2 का 5 में करेंगे, 1 का 8 में करेंगे। ये स्टेप 4 है। इधर देखो, इधर दिख रहा है जो मैंने सर्कल किया हूँ, इधर दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है, इतना आ रहा है ना, ठीक। देखो तो ये है 1 2 3 5 8 4, ये स्टेप 5 है। इसमें 1 का 5 में करना है, ठीक है। तो ये है, तो ये स्टेप इसमें लगेगा। पहले 3 का 4 में, फिर इस 3 का 8 में, 2 का 4 में, फिर इस 3 का 5 में, 1 का 4 में, 2 का 8 में गुणा करेंगे, सबको जोड़ देना है। इसमें गुणा करके जोड़ना है, याद रखना। फिर लास्ट में 2 का 5 में, 8 का 1 में, इस तरह से फिर इसको करके जोड़ देना है। फिर लास्ट में 5 का 1 में या 1 का 5 में। अब यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 4 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, गुणा करना है, गुणा। 4 तियाँ कितना होता है, 12 होता है, कैरी 1 हो गया। अब यहाँ 4 गुणा 2 में करो, 8 का गुणा 3 में करो, तो 8 त्रिक 24 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया। तो 24 और 8 कितना होता है, 32 में 1 जोड़ दो, हाँ, तो 33 का हो गया 3, और फिर ये 3 कैरी आ जाएगा। अब 4 का गुणा 1 में करो, 4 हो गया। 5 का गुणा 3 में करो, 5 तियाँ 15 और 4 कितना हो गया, 19, और 8 दूना के 16, तो 19 और 16 कितना हो गया, और लास्ट में 3 भी कैरी बचा हुआ है, तो 9 3 12, 12 और 6 18 का 8 हो गया, और ये 3 हो गया, 38 हो गया। तो 38 का 8 लिख दिए, कैरी कितना बचा, 3 बचा। अब 8 का गुणा 1 में करो, 5 का गुणा 2 में करो, तो 8 1 8, 5 दूना के 10, 10 और 8 18, 18 3, हाँ 21 का 1, कैरी 2, 5 1 5 और 2 7, यही आंसर है। इस तरह से करना है। 7 1 8 3 2, और इसी प्रकार और क्वेश्चन देख लो। 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना है 4 1 4 में। देख लो फिर से, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। 4 तियाँ कितना हो गया, 12, 12 का 2 हो गया, और कैरी 1 हो गया। 3 1 3, 4 दूना के 8, तो 8 3 कितना हो गया, 11, 11 और 1 12 का 2 हो गया, फिर कैरी 1। 4 1 4, 4 तियाँ 12, 4 1 4, 4 तियाँ 12, 12 और 4 कितना होता है, 16, और 2 1 2, 16 और 2 18, 18 और 1 19 का 9, कैरी हाँ 1 बचा। फिर उसके बाद 1 1 1 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया, तो 8 और 1 9, 9 और 1 10 का 0 हो गया, फिर कैरी 1 हो गया। 4 1 4 और 1 5, यही आंसर है 50922। इसका कैलकुलेटर से चेक करोगे तो इतना ही आएगा। अब सोचो ये 3 डिजिट का 3 डिजिट मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना लंबा जाता है ना। ये ऑन है ना, ठीक है। यदि क्या पता हम वीडियो बना रहे हैं और वो ऑन ही ना हो, तब तो गड़बड़ ही हो जाता है। तो इस पर होमवर्क ले लो। इसको स्टेप को लिख लेना, ये स्टेप देखो लिखे रहोगे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, पक्का बता रहे हैं। ये लिख लेना कैसे करना है। होमवर्क यहाँ पे दे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 297 842 ये करना है। इसके बाद दूसरा ले लो 329 063
इसको गुणा करना है। और है तीसरा ले लो 153,461, गुणा कर दो ये कितना है, दूसरा है ये, तीसरा, चौथा ले लो 537,049। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में किया हुआ है, अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में हुआ है तो 0 लगा देना। 0 लगा देंगे 3 डिजिट का 3 डिजिट हो जाएगा। ये 4 हो गया, बस इतना लगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कितने मिनट का बना है, 10 मिनट का तो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 4 डिजिट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। और बस इसके बाद ये आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा और कॉपी में पूरा इसको देख लीजिएगा। और इस पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके बुक में या किसी अदर के बुक में, तो उसको वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।